जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड ONR 003 जल संचयन संरक्षण और उपयोग की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग उसका जो है फाइनल रिवीजन एग्जाम से पहले आप लोग कर सकते हैं। तो उसको अगर आपको डाउनलोड करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। ठीक है, तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोर्स पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है ONR 003। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना हो, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आएगा। इसके बाद आपको इसे बाय नाउ पर क्लिक करके इसको जो है परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ड्रिप सिंचाई क्या है, इसके लाभ और कमियों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो ड्रिप सिंचाई होती है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, इसके लाभ और इसके कमियों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रिप सिंचाई क्या है। तो ड्रिप सिंचाई एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली है जिसमें पानी को बहुत धीरे धीरे और सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई पौधा लगा हुआ है तो यहीं पर एक जो है पाइप जाता है, यहीं से इसके जो है जड़ के पास ही पानी बूंद बूंद गिरता रहता है। इसमें पाइप, नलिकाएं यानी कि ड्रिप टेप, वॉल्व या ड्रिपर्स का उपयोग होता है जो पौधों के पास पानी की बूंद बूंद गिराते हैं। इस विधि में पानी की बर्बादी नहीं होती है और यह खास तौर पर सूखा या कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी जड़ों तक सीधा पहुंचता है जिससे नमी बनी रहती है और पौधे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। इस प्रणाली को सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है। देखिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सूक्ष्म सिंचाई किसे कहा जाता है, तो ये ड्रिप सिंचाई को ही सूक्ष्म सिंचाई कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी बहुत कम मात्रा में और बहुत सावधानी से दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले है कि इसमें पानी की बचत होती है। ड्रिप सिंचाई से लगभग 30% से 70% तक पानी की बचत होती है। इससे केवल जड़ों को पानी दिया जाता है जिससे जमीन पर हवा या पानी में जो है व्यर्थ नहीं होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दूर खेत होता है तो पूरे खेत में पानी करते, इसका मतलब क्या है, जो जमीन भी पानी सोखेगी और जो है हवा में पानी जाएगा वो पानी जो है व्यर्थ होने से बच जाएगा। उत्पादन में वृद्धि, पौधों को समय पर सही मात्रा में पानी मिलता है जिससे उनकी जो है बढ़वार अच्छी होती है और फसल की जो गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ती है। इसके बाद है खाद और दवाइयों की बचत। ड्रिप सिंचाई के जरिए खाद और कीटनाशकों को भी पानी के साथ जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे इनका सही इस्तेमाल होता है और लागत घटती है। यानी कि हमको अलग से जो है कीटनाशक दवाई डालने के लिए अलग से मशीन लानी पड़ती है। तो इसके बजाय क्या है, ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, उसी पानी में हम लोग क्या करेंगे, खाद और कीटनाशक मिला देंगे तो वो डायरेक्ट जो है पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद है नमी नियंत्रण। तो मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है जिससे पौधों को तनाव नहीं होता है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद है घास और खरपतवार कम होते हैं क्योंकि केवल पौधों की जड़ों को पानी मिलता है, बाकी जगह सूखी रहती है जिससे खरपतवार जो है कम उगते हैं। इसके बाद ऊर्जा की बचत होती है। कम पानी की जरूरत होती है इसलिए पंपों को कम चलाना पड़ता है और बिजली की भी बचत होती है। इसके बाद है पथरीली और ढलानदार जमीन पर उपयुक्त। जहां पानी टिक नहीं पाता या जमीन समतल नहीं है वहां भी ड्रिप सिंचाई अच्छा काम करती है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ड्रिप सिंचाई की कमियां कौन कौन सी, यानी कि इसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहले जो है इसकी प्रारंभिक लागत ज्यादा आती है, यानी कि आपको पूरे जो है उसमें खेत में पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, वाल्व लगाने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा आती है। इस प्रणाली को लगाने में ज्यादा खर्च आता है क्योंकि पाइप, ड्रिपर्स, फिल्टर आदि उपकरण महंगे होते हैं। देखभाल की जरूरत, ड्रिप प्रणाली को ठीक से काम करने के लिए समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। अगर पाइप या ड्रिपर में मिट्टी या कचरा भर जाए तो पानी का प्रवाह रुक जाता है या कहीं से जो है वो पाइप फट जाती है, तब भी दिक्कत होती है। इसके बाद है तकनीकी ज्ञान की कमी। किसानों को इस प्रणाली को सही तरीके से चलाने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है और जो कि किसानों के पास नहीं होती है। इसके बाद है जल स्रोत की गुणवत्ता। अगर पानी गंदा हो या उसमें ज्यादा कण हो
तो फिल्टर जल्दी जाम हो जाते हैं, जिससे सिस्टम खराब हो सकता है। यानी कि अगर पानी गंदा होगा, इसमें ज्यादा कण होंगे, तो उसका जो फिल्टर है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसके बाद है उपकरणों की चोरी या टूट फूट। खेतों में खुले लगे उपकरण टूट सकते हैं या चोरी हो सकते हैं, जिससे किसान का नुकसान होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो ड्रिप सिंचाई एक बहुत ही उपयोगी और आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, जो पानी की बचत करने में मदद करती है और फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाती है। हालांकि इसकी शुरुआत में खर्च ज्यादा होता है और रखरखाव की भी जरूरत होती है, लेकिन लंबे समय में किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। विशेष रूप से जल संकट वाले इलाकों में यह एक आदर्श सिंचाई प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि जहां पर जल की कमी है तो वहां पर जल जितना बचाया जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए सरकार और कृषि विभागों को चाहिए कि वे किसानों को ड्रिप सिंचाई के बारे में जागरूक करें और उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। तो यहाँ पर एक हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है, उसके लाभ क्या है, उसकी कमियां क्या हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं दूसरा। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है वर्षा जल संग्रहण को परिभाषित कीजिए, इसके लाभ लिखिए। वर्षा जल संग्रहण प्रणालियों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके लाभ क्या है, और जो वर्षा जल संग्रहण की प्रणालियां कौन कौन सी है उनको देखेंगे। तो वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के समय गिरने वाले जल को एकत्र करके उसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। आमतौर पर इस पानी को छतों, मैदानों या अन्य सतहों से इकट्ठा करके टंकियों, कुओं या जमीन के भीतर संरचनाओं में जमा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जल की बर्बादी को रोकना है और जल संकट को दूर करना है। इसमें होता क्या है, जब बारिश को पानी आता है, छत का पानी हो या मैदान का पानी हो, कोई अन्य जो है समतल सतह है, तो उसके पानी को क्या कहते हैं, कुओं में इकट्ठा कर लेते हैं या टंकियों में, या फिर जमीन के भीतर वो संरचनाएं बनाते हैं, उसके अंदर उसको जमा कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जल की बर्बादी को रोकना और जल संकट को दूर करना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्षा जल संग्रहण के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जल संरक्षण होता है। यह प्रणाली वर्षा के जल को संचित करके पानी की बर्बादी को रोकती है और जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है। इसके बाद है भूजल स्तर में सुधार। जब वर्षा जल को जमीन में जाने दिया जाता है तो यह भूजल स्तर को रिचार्ज करता है, जिससे कुएं और बोरवेल फिर से भर जाते हैं। इसके बाद है पेयजल की उपलब्धता। संग्रहित पानी को छानने के बाद पीने योग्य बनाया जा सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद है कृषि में उपयोगी। यह पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सूखे समय में भी खेती संभव हो जाती है। यानी कि इसको हम लोग सिंचाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाढ़ की समस्या में कमी। यदि वर्षा जल को सही तरीके से संग्रह किया जाए तो शहरों और गांव में जल भराव या बाढ़ की समस्या को कम किया जा सकता है। यानी कि अगर हम पानी को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देंगे तो जहां पे पानी भरना चाहिए था वहां पे पानी नहीं भरेगा, यानी कि जल भराव नहीं होगा। इसके बाद है ऊर्जा की बचत। जब स्थानीय जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो दूर दराज से पानी लाने में लगने वाली ऊर्जा की बचत होती है। इसके बाद है पर्यावरण की रक्षा भी इससे होती है। वर्षा जल संग्रहण से प्राकृतिक जल चक्र बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं वर्षा जल संग्रहण प्रणालियों के प्रकार। तो सबसे पहली है छत आधारित संग्रहण प्रणाली, यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यह सबसे आम प्रणाली है। इसमें छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइप की सहायता से टंकी या जमीन के भीतर बने टैंक में इकट्ठा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए घर की छत से पानी पाइप के जरिए भूमिगत टंकी में पानी को ट्रांसफर करना। मतलब कि मान ली छत होती है, छत में नीचे एक जो है जमीन में आपने टैंक खुदवा रखा है, इसके बाद यहाँ से एक पाइप जोड़ देते हैं, ऊपर वाला छत का पानी होता है डायरेक्ट जो है टंकी में इकट्ठा होता रहता है। इसको क्या कहते हैं, छत आधारित संग्रहण प्रणाली। इसके बाद है भूमि सतह आधारित प्रणाली। इस प्रणाली में सड़कों, खेतों या खुले मैदानों में गिरने वाले पानी नालियों या चैनलों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। यह पानी तालाबों या कृत्रिम जलाशयों में एकत्र किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं समतल भूमि है तो उसके पानी को क्या करते हैं, तालाब में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद है भूमिगत पुनर्भरण प्रणाली। तो इसमें वर्षा जल को जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए कुएं, बोरवेल या रिचार्ज पिट्स बनाए जाते हैं। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोक पिट, परकोलेशन टैंक, ये सब क्या है, भूमिगत पुनर्भरण प्रणाली के जो है उपकरण है। इसके बाद है परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली। भारत में कई परंपरागत प्रणालियां हैं, जैसे कि राजस्थान में जोहड़
महाराष्ट्र में बांधारा और हिमाचल में कूल ये स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण करती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो वर्षा जल संग्रहण एक सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका है जिससे हम जल संकट से निपट सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जल का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। यदि हम वर्षा जल को सही तरीके से संग्रह करेंगे तो न केवल हमें पर्याप्त जल मिलेगा बल्कि पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। सरकार और आम लोगों को मिलकर इसे अपनाना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी जल संकट से मुक्त रह सकें। यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण को परिभाषित कीजिए। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है उसको परिभाषित करेंगे सबसे पहले, और जो है वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है वो देखेंगे। तो कृत्रिम भूजल पुनर्भरण एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से वर्षा जल या सतही जल को कृत्रिम तरीके से जमीन के अंदर भेजा जाता है ताकि भूजल स्तर को पुनः बढ़ाया जा सके। यह प्रक्रिया प्राकृतिक जल चक्र को सहयोग करती है जिसमें जल मिट्टी की परतों से होता हुआ धीरे धीरे भूजल भंडारण में पहुंचता है। यानी कि जब कोई पानी जो है जमीन के अंदर भेजा था तो धीरे धीरे वो जमीन के चट्टानों को करते हुए जहां पर भूजल संग्रहण है, यानी कि जहां पर भूजल स्तर है वहां पर पानी पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो आपका भूजल स्तर है वो भी बढ़ता है। इसके बाद है इसमें वर्षा के जल को विशेष संरचनाओं जैसे परकोलेशन टैंक, चेक डैम, रिचार्ज कुएं, पिट्स, बोरवेल आदि के माध्यम से भूगर्भ में डाला जाता है ताकि सूखते जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। आप देख लेते हैं कि वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आज के वर्तमान में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे पहला है भूजल स्तर में गिरावट, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण पानी की मांग बढ़ गई है। अधिक मात्रा में बोरवेल, ट्यूबवेल से पानी निकालने से जमीन के नीचे का जल स्तर जो है तेजी से घटता जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो भूजल बहुत गहराई तक चला गया है जिससे खेती, पीने या घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की कमी हो गई है। वर्षा पर निर्भरता और असमान वितरण, भारत जैसे देश में वर्षा का वितरण असमान है और कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। इसके अलावा मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। इस स्थिति में वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल पुनर्भरण द्वारा संकट को कम किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर शुद्ध जल की कमी है। तो सतही जल स्रोत जैसे नदियां, तालाब, झीलें प्रदूषित होती जा रही हैं। ऐसे में भूजल एक जो है शुद्ध जल का बेहतर स्रोत है। लेकिन अगर हम भूजल का अत्यधिक दोहन करते रहेंगे और उसे रिचार्ज नहीं करेंगे तो भविष्य में शुद्ध जल की जो है भारी कमी आई। रिचार्ज करने का मतलब है उसको हम दोबारा से नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर कृत्रिम भूजल पुनर्भरण का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भूजल स्तर को स्थिर रखना, यानी कि ये क्या करता है, भूजल स्तर को बराबर रखता है, स्थिर रखने का काम करता है। यह प्रक्रिया भूजल के लगातार गिरते स्तर को स्थिर रखने में मदद करती है। इससे सूखते कुएं, हैंडपंप या बोरवेल पुनः जलयुक्त हो जाते हैं। कृषि को सहारा देना, भारत की कृषि प्रणाली का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर करता है। यदि भूजल स्तर गिरता है तो किसानों को सिंचाई में कठिनाई होती है। कृत्रिम पुनर्भरण से यह समस्या कम हो सकती है और खेतों में सुधार हो सकता है। उसके बाद है शहरी जल संकट से राहत। तो महानगरों और शहरों में जल संकट एक आम समस्या है। वहां वर्षा जल को सहज कर भूगर्भ में पुनर्भरण करने से जल संकट को काफी हद तक जो है रोका जा सकता है। इसके बाद है बाढ़ नियंत्रण। तो जब वर्षा का जल सतह पर बह जाता है तो कई बार यह बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देता है। यदि इस जल को पुनर्भरण संरचनाओं में भेजा जाए इससे बाढ़ का खतरा कम होता है और जल संरक्षित भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भूजल पुनर्भरण से मिट्टी द्वारा जल का प्राकृतिक शुद्धिकरण होता है। इससे जो जल की गुणवत्ता बेहतर होती है और पीने योग्य जो है जल हमको प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। तो कृत्रिम भूजल पुनर्भरण न केवल वर्तमान जल की संकट से निपटने का एक सशक्त उपाय है बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आज आवश्यकता है कि इस बात की कि सरकार, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में जागरूक होना चाहिए और वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को अपनाए। यह हमारी जल संरक्षण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए जिससे हम जल संकट की जो है भयावहता को कम कर सकें।
तो यहाँ पर टोटल हमने ओवरऑल 003 की 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके और क्वेश्चंस आएंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में।